जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रहों की महादशाएं क्या अलग अलग फल अपने देती है, इस बारे में मैं सीरीज बना रहा था और उसमें आपको समझा रहा था। आज का ये वीडियो सूर्य की महादशा को लेकर के है। देखिए, सूर्य अच्छे फल देंगे बुरे फल देंगे इस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ सिद्धांतों के आधार पर होने वाला है। कुछ बिहेवियर्स के, ह्यूमन बिहेवियर्स के आधार पर होने वाला है। भाई, सूर्य देवता अच्छा फल देंगे बुरा फल देंगे, ये तो इस बात पर निर्भर करेगा कि लग्न कुंडली के किस भाव में सूर्य देवता कैसे बैठे हुए हैं, अच्छे बैठे हैं खराब बैठे हैं, या फिर ये इस बात पर निर्भर करेगा। अच्छा, आप यदि ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कोई भी ग्रह किसी भी भाव में बैठे तो आपने कैसे फल देगा, तो आप जो है VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब, यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसी यूट्यूब चैनल, और यदि कहीं आप इस वीडियो कहीं और देख रहे हैं तो VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आप जा करके जो है वो करीब करीब 350 वीडियोस मिलेंगे। उसमें आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी ग्रह किसी भी भाव में किसी भी राशि के साथ बैठे तो अपने कैसे फल देगा। कोई भी प्रोबेबिलिटीज बैठा ले, ढेरों सारे वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सूर्य देवता के बारे में बात करते हैं। आज के टॉपिक की बात करते हैं। देखिए, सूर्य देवता कौन है, पहले नंबर पर तो ये समझते हैं। तो सूर्य देवता जो है वो सूर्य देवता जो है वो आत्मा है। आत्मा, शास्त्रों में सूर्य को आत्मा कहा गया है। सूर्य देवता हड्डी और मांसपेशी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। शरीर में जो हड्डियां हैं ना या मांसपेशियां हैं, इन्हें भी सूर्य देवता रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ साथ सूर्य देव जो है वो प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, कीर्ति है, वैभव है, फेम है, गौरव है। तो सूर्यदेव जो है ये कहीं यदि महादशा में चलते हैं तो इंसान के अंदर एक ऐसी भावना तो जरूर आ जाती है कि मेरा नाम हो, मेरा फेम हो, तारीफ की भूख जो है ना इंसान में सूर्य देव की महादशा में ज्यादा आ जाती है। मैंने ये चीज जरूर देखी है। अब देखिए, एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिक कह दें आप, उन्होंने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी जो भूख है वो है तारीफ। ये किसी भी इंसान की बात करें, उसका सूर्य देव से लेना देना नहीं है। हर इंसान की सबसे बड़ी भूख है तारीफ। तारीफ पाने के लिए इंसान भूखा भी रह सकता है, अपने घर से अपने परिवार से दूर भी रह सकता है, कठिन से कठिन काम भी कर सकता है, कई बार तो ऐसे ऐसे काम कर जाता है जिस पर जान बनाती है। तो तारीफ इंसान की बहुत बड़ी भूख है। लेकिन यदि कहीं सूर्यदेव की महादशा चल रही है तो ऐसे लोगों में इस भूख का और ज्यादा उत्पादन हो जाता है। मतलब ये भूख और ज्यादा बढ़ जाती है और लोग ये सोचते हैं कि अब हमें पसंद किया जाए, अब हमारी तारीफ की जाए, अब हमें सराहा जाए, अब हमारा नाम हो, अब हमारा फेम हो। तो ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। हाँ, मैं इस बात को भी मानता हूं कि सूर्य देव जो है वो ये करवाते भी हैं, तारीफ करवाते भी हैं, फेम करवाते भी हैं अक्सर। लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि लग्न कुंडली में सूर्य देवता की स्थिति अच्छी है तो बहुत अच्छी तारीफ करवाएंगे, बहुत अच्छा फेम करवाएंगे। और यदि सूर्यदेव की स्थिति कहीं कुंडली में खराब है तो वो उतना ज्यादा नहीं करवाएंगे। कई बार इंसान डीफेम हो जाता है। अच्छा, एक है कोई अंधेरे में बैठा हुआ है कोई इंसान, वो ना कोई अच्छा काम कर रहा है ना कोई बुरा काम कर रहा है, तो ठीक है, वो अपनी जगह अच्छी बात है, बैठे रहो। एक है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है और वो काम जब कर रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं लेकिन वो भी लाइट में नहीं आते, लेकिन एक व्यक्ति है जो अच्छा काम कर रहा है और लाइट में भी आ गया। मेरा मतलब है कि सब उसे देखते हैं, वाहवाही करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य की दशा चल सकती है। या फिर कोई व्यक्ति जो बहुत बुरे काम करता है वो भी लाइट में आ गया, हाँ, लादेन, वो भी कसाब, ये भी लाइट में आ गए। तो कहीं ना कहीं इनके साथ भी जो है सूर्यदेव या लाइट या फेम काम करता है। अब फेम वो डी फेम है, ठीक है, हम इस चीज को समझते हैं कि भाई उन्हें हमने डी फेम किया, इन्हें हम आतंकवादी, इन्हें हम राक्षसों के तौर पर देखते हैं। लेकिन नाम तो जानते हैं ना आप इनका, भाई नाम तो जानते हैं, इनके ऊपर लाइट तो पड़ा ना, प्रकाश तो पड़ा ना इनके ऊपर। हाँ, कसाब अपने घर में तो नहीं मर गया। तो ये जो लाइट है इसे सूर्यदेव रिप्रेजेंट करते हैं। वो अच्छा फेम हो या डी फेम हो। अब फिर मैं दोहरा रहा हूं इस बात को कि अच्छा होगा बुरा होगा इस बात पर निर्भर करेगा कुंडली में स्थितियां और भी ग्रहों की, फिर सूर्यदेव की कैसी है। अच्छा, एक बात ये हुई। अगली बात ये कि सूर्यदेव की दशा में मैंने अक्सर ये बात पाई है
कि लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से मांसपेशी या हड्डी या स्टोन, जो स्टोन गैल ब्लेडर या यूरिनरी सिस्टम में जो स्टोन्स होते हैं उसका, या पेट का निचला हिस्सा संबंधी समस्याओं का जिक्र करते हैं कि शिकायत करते हैं। मैंने ये चीज़ अधिकतर पाई है। मतलब जिन्हें सूर्यदेव की महादशा चल रही है, ऐसे 100 लोगों का जब मैं कुंडली देखता हूँ तो 80 कह दूँ या 70 कह सकते, चलिए 70 कह देता हूँ, लगभग यही आंकड़ा है 70 से 80 का, कि इतनी कुंडलियों में मैंने ये समस्या जो है पाई है। तो ऐसा तो हो सकता है। सूर्यदेव यदि किसी को महादशा में चल रहे हैं तो वो इंसान थोड़ा सा ना दिखावे की तरफ थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, क्योंकि तारीफ है ना, तारीफ कई बार दिखावे से तारीफ भी आती है, तो वो भी एक चीज है। सूर्यदेव की महादशा किसी किसी को नहीं चल रही तो परोपकारी वो इंसान भी थोड़ा सा होता है। परोपकार मतलब मैं इसकी हेल्प करूं, मैं इसकी मदद करूं, ये परेशान क्यों है, काश मैं इसकी हेल्प कर सकता या कर सकती, और करने लायक होते तो करते भी हैं। लेकिन मैंने कई बार ये भी चीज पाई है कि महादशा यदि अच्छी हो, सूर्यदेव की स्थिति कहीं कुंडली में बहुत अच्छी बैठी, तो ऐसे लोग इगोइस्टिक भी हो जाते हैं। हाँ, चुभ सकती है बात उन लोगों को जिन्हें चल रही है सूर्य की दशा, लेकिन ईगो कहीं ना कहीं आड़े आता है। देखिए, एक होता है हमारा स्वाभिमान और एक होता है अभिमान। तो स्वाभिमान तो बहुत ज़रूरी है, हम सब में होना बहुत ज़रूरी है। स्वाभिमान नहीं, खुद का सम्मान, खुद का स्वाभिमान होना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन अभिमान, ईगो, मैं ही हूँ, तो इस प्रकार की स्थिति कई बार लोगों के बीच में ज़्यादा आ जाती है। या चलिए, मैं ही हूँ ना आए तो ये आ सकता है कि उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मुझे कैसे कह दिया, मुझे क्यों नहीं पूछा, मुझे क्यों नहीं बताया, इस प्रकार की स्थिति कहीं ना कहीं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ईगो को ठेस पहुंचाती है। तो इस प्रकार की समस्याएं जो है वो सूर्यदेव की महादशा में लोगों को आ सकती है। मैंने ये अधिकतर पाया, चाहे सूर्यदेव अच्छे हों या बुरे हों, ऐसी स्थितियां कई बार देखने को मिल जाती है। निसंदेह गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को, सरकार को, सरकारी कामों को भी सूर्यदेव रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बहाव है, सूर्यदेव की महादशा एक बहाव है। उस बहाव की दिशा में यदि कोई व्यक्ति चलता है, किसी भी नदी के बहाव की दिशा में यदि आप चल रहे हैं, तो आपको चप्पू से नाव यदि चलाना है या तैरना भी है तो आपको कम मेहनत लगेगी ना। बस वही बात है कि सूर्य की महादशा में यदि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब या सरकारी टेंडर हो गए या सरकार से संबंधित कोई समस्याओं का निराकरण करना हो, तो यदि उधर तरफ जाता है तो उसे थोड़ी आसानी होती है कंपेरेबली दूसरी महादशाएं जिन्हें चल रही है उनके। अच्छा, अब ये बात भी हो सकती है कि सूर्य यदि कुंडली में खराब बैठे तो भी आसान काम हो जाएगा क्या गवर्नमेंट का या जॉब लगना? तो देखो, आसान नहीं होगा। मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। मान के चलें किसी को चंद्र की दशा चल रही है। अब 4 परिस्थितियां बन सकती है। किसी को अच्छे चंद्र की दशा चल रही है, किसी को खराब चंद्र की दशा चल रही है, किसी को अच्छे सूर्य की दशा चल रही है, किसी को खराब सूर्य की दशा चल रही है। तो किसी को अच्छे चंद्र की दशा और अच्छे सूर्य की दशा चल रही है, तो मैं इन दोनों को कंपेयर यदि करूं, अच्छे चंद्र अच्छे सूर्य में, तो अच्छे सूर्य की महादशा में इंसान जल्दी से गवर्नमेंट के काम जल्दी से पा सकता है, गवर्नमेंट जॉब जल्दी से पा सकता है, बजाय अच्छे चंद्र के। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि चंद्र में नहीं मिलेगा, बट मैं कह रहा हूं सूर्य में ज्यादा तेजी से मिलेगा। क्या बुरे चंद्र चल रहे हैं, बुरे सूर्य चल रहे हैं, तो भी यहां पर वही बात मैं कहने वाला हूं कि हो सकता है चंद्र की दशा में काम ना हो या फिर बहुत देरी के साथ हो, लेकिन सूर्य की दशा में वो काम कंपेरेबली चंद्र के, खराब चंद्र के जल्दी हो जाएंगे। हाँ, मैं अच्छे चंद्र से खराब सूर्य की तुलना नहीं कर रहा। शायद आप इस बात को समझ रहे हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रही है बात, मुझे नहीं लगता हो रही है। तो ये एक बात है। हाँ, मैं समझता हूं कि सूर्यदेव वैसे तो हर ग्रह जो है कहीं ना कहीं अपने खासियत को लिए रहते हैं। हर ग्रह कहीं ना कहीं हर ग्रह के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं, तो अच्छी होती है, कई बार बुरी भी होती है। तो सूर्यदेव के साथ एक बुरी चीज़ ये भी जुड़ी हुई है कि ये कहीं ना कहीं विच्छेद को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सूर्य की महादशा में मैंने एक चीज़ जरूर पाई है कि लोगों के विच्छेद, वो रिश्तों में हो सकता है, वो दोस्ती में हो सकता है। विच्छेद यानी अलगाव, सेपरेसी कई बार बनती है। कई सारे लोगों से, खास लोगों से सूर्य की महादशा में कई लोगों की सेपरेसी बन जाती है, विच्छेद हो जाता है। चलिए ठीक है, अब मतभेद ना हुआ हो, आर्ग्यूमेंट्स ना हुआ हो, लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो, लेकिन कई दिनों तक बात ही नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थितियां कई बार मैंने देखी है। खास खास लोगों की बात कर रहा हूँ, ऐसी स्थितियां मैंने कई बार देखी है कि सूर्यदेव की महादशा में जो है वो बन जाती है। तो अब सूर्य अच्छे हों या बुरे हों, ये
इस बात पर भी निर्भर करता है, लेकिन सामान्यतः यही स्थिति मैंने बनती हुई देखी है। तो यहाँ पर मैंने आपको सूर्यदेव की महादशा के बारे में, कुछ सिद्धांतों के बारे में बताया। और भी बात कर सकता हूँ, ढेरों सारी बातें कर सकता हूँ। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में ये कहता हूँ कि ज्योतिष की कोई सीमा नहीं है। ज्योतिष एक महासागर है। यहाँ पर मैं गोता लगाता हूँ और गोता लगा करके एक रत्न उठाता हूँ और वो रत्न समुद्र में से आपको दे देता हूँ। लेकिन इस समुद्र की थाम ना मैं पा सकता है, ना कोई और भी पा सकता है। बस गोता ही लगाते रहेंगे हम, और गोता ही लगाते आप भी रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस वीडियो को विराम देता हूँ। फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहूँगा। जय श्री सीताराम।